नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बीजापुर के शासकों और उनके द्वारा किए गए शासन के बारे में जाना था कि इन्होंने किस प्रकार से शासन किया था। वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। जो हमसे बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। बीजापुर राज्य। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था आप इसे राज्य कह सकते हैं अब के लिए। इससे पहले क्या था, ये बहमनी राज्य का एक सूबा था, यानी प्रांत था। बाद में बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने ये सूबे अपने अधिकारियों के अधीन दिए। जब अधीन दिए तो वही अधिकारी मौके का फायदा उठाकर, मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया कि नया राजवंश और जब भी हुआ या फिर नया राज्य जब भी हुआ, वो या तो राजा एक दूसरे से युद्ध में थे और जो भी राजा दोनों तरफ से कमजोर पड़ता था तो उसके जो अधिकारी थे, जो किसी प्रांत के, सूबे के या परगने के जो बने हुए थे ना, उनके अधिकारी थे, वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपना एक नया राज्य घोषित कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये बीजापुर राज्य था। इसमें क्या था, जब बीजापुर पर सुल्तान शासक कर रहे थे कौन, इब्राहिम आदिल शाह। वो थे इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, जबकि इसकी जो स्थापना की थी वो यूसुफ आदिल खान ने की थी। इसमें होता क्या है, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम सुल्तान था जिसने एक तो शाह की उपाधि धारण करी थी और ओटोमन राज्य का, ये बीजापुर के जो सुल्तान थे वो अपने आप को क्या मानते थे, ओटोमन राज्य, ओटोमन राज्य के वंश से अपने आप को संबंधित मानते थे। ये बीजापुर के शासकों का मानना था। इसमें होता क्या है कि इन्होंने, यानी इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने दक्कनी हिंदवी, हिंदवी जो थी हिंदी भाषा, जो आज की हिंदी है, इसे पहले हिंदवी कहा जाता था। हिंदवी यानी दक्कनी उर्दू को अपनी राजकीय भाषा बनाया था। ठीक है, तो ये उनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो उस समय उनके समय में घटी थी। इनके बाद में जो शासन करने आते हैं वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आते हैं। कौन आते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आते हैं, जो कि 1580 ईस्वी में सुल्तान बनते हैं और कब तक शासन करते हैं, तो 1627 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, ये जो थे बहुत ज्यादा उदार थे। इनका जो व्यवहार था वो जनता के प्रति बहुत उदार था, जिस कारण लोग इन्हें, यानी प्रजा क्या कहती थी, प्रजा इन्हें उदार नीति के कारण क्या कहती थी, जनता यानी प्रजा जगत गुरु की उपाधि, एक तो इन्हें जगत गुरु कहती थी और क्या कहती थी, अबला बाबा। क्या, जगत गुरु अबला बाबा। कौन थे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और क्या करते थे, ये निर्धनों के मित्र, यानी निर्धनों की बहुत ज्यादा सेवा करते थे, यानी निर्धनों की बहुत ज्यादा मदद करते थे, जिस कारण लोग इन्हें क्या कहते थे, निर्धनों की मदद करने वाले, निर्धनों के मित्र। क्या थी इनकी उपाधि, इनकी उपाधियां होती हैं 3, जगत गुरु, अबला बाबा और निर्धनों का मित्र। यानी निर्धनों की सहायता करने के कारण जनता, प्रजा, जो उस समय के लोग थे, वो इन्हें इन उपाधियों से संबोधित करते थे। भाई मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के आधार पर जो इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब ये सुल्तान था, कौन, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जब सुल्तान था, तो वास्तविक जो सत्ता थी, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी, वो थी चांद बीबी। कौन थी चांद बीबी, ये चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर की तो राजकुमारी थी और बीजापुर के शासक की
पत्नी थी, यानी अली आदिल शाह की पत्नी थी। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जब शासक था, उदार नीति थी, व्यवहार बहुत अच्छा था, ये हिंदुओं को इन्होंने अच्छे पदों पर भी नियुक्त किया था। तो इसकी जो शासन की जो सत्ता ही, यानी वास्तविक जो ताकत थी, जो शासक बन गए थे वो चांद बीबी बन गई थी, चांद बीबी बन गई थी। ठीक है, इसने क्या करा था हिंदी में, किसने, इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदी गीत संग्रह की एक किताब की रचना की थी। उस किताब का नाम था किताब ए नौरस। ठीक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी ग्रंथ की रचना की थी, हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस ग्रंथ की रचना इसने की थी। और क्या करा था इसने नौरसपुर, क्या, नौरसपुर शहर की स्थापना इसने की थी। अब जब ये सुल्तान था तो इसी के समय में एक विद्वान और था। कौन था, उसका नाम था फरिश्ता। और फरिश्ते ने क्या करा था, फरिश्ते ने इब्राहिम आदिल शाह के समय में तारीख ए फरिश्ता, क्या, यहां से देखो ये तारीख ए फरिश्ते से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में जो इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में होता क्या है कि मोहम्मद आदिल शाह, कौन, मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान बनता है। ये जो घटनाएं घटी थी वो इससे पहले इब्राहिम आदिल शाह के समय की घटित हैं, और जो ये घटना घटी है इससे ज्यादा इसके आधार पर ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में है मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान बनता है। ठीक है, इसने क्या करा था, अहमदनगर को, भैया जब ये सुल्तान बना था तो जो बीजापुर की राजधानी थी अहमदनगर, क्या, अहमदनगर। अब भैया अहमदनगर बीच में क्यों आया, आप अब ये भी सोचेंगे। ठीक है ना, तो मोहम्मद आदिल शाह के समय में जब ये सुल्तान बना था तो एक दूसरी ताकत अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी, वो थे मुगल। और कहां पर शासन था उनका, दिल्ली सल्तनत यानी उत्तर भारत पर। उनका जो शासन था वो उत्तर भारत में था और इनका शासन दक्षिण भारत में। जब मुगलों की इन्होंने शक्ति बढ़ती हुई देखी तो इन्होंने क्या करा, मुगलों के आक्रमण को खत्म करने की, उनके भय को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, अहमदनगर और विजयनगर पर ये अधिकार कर लेते हैं। कौन करता है भैया, मोहम्मद आदिल शाह। इससे होता क्या है कि मुगलों का इनसे, क्योंकि मुगल इनके ऊपर अधिकार करना चाहते थे तो इससे पहले मुगल अधिकार करें, इसने इस पर अधिकार कर लिया और इससे क्या, कुछ समय के लिए मुगलों का आक्रमण रुक गया। क्योंकि अब ये जो इसकी मोहम्मद आदिल शाह की शक्ति में थोड़ा विस्तार हो गया। इसने क्या करा था, विश्व प्रसिद्ध, किसने, मोहम्मद आदिल शाह ने विश्व प्रसिद्ध, जो कि इसका मकबरा भी है, क्या, जो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है, इसने गोल गुंबज, क्या है, विश्व प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है, गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अहमदनगर और विजयनगर तो हो गया बीजापुर में शामिल, लेकिन होता क्या है, तभी मैंने आपको कहा था कुछ समय के लिए रुकता है, उसके बाद में होता क्या है, 1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा, क्या समय, 1686, औरंगजेब के द्वारा बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यहां से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। ठीक है ना, कि 1686 में बीजापुर में मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद में बहमनी साम्राज्य का जो सूबा था बीजापुर, उसका पतन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब हम थोड़ा और पीछे हटते हैं, ठीक है, और पहुंचते हैं बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला एक और सूबा जिसका नाम था अहमदनगर। ठीक है, ये जो जानकारी थी ये बीजापुर के शासन से संबंधित जानकारी थी कि भाई उस समय शासकों के, जब शासकों का शासन था
तो उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। अब बीजापुर के अगले सूबे के यानी कौन सा था, अहमदनगर के बारे में जान लेते हैं कि अहमदनगर से संबंधित कौन से ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1490 ईस्वी, 1490 में क्या था, मुगलों का साम्राज्य नहीं था। मुगलों का साम्राज्य भारत में कब से आया, भारत में दिल्ली सल्तनत में तो 1526 से शुरू होता है इतिहास में, लेकिन भारत उस समय कहां तक था, पूर्वी पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान, ये सब सिंध, काबुल, कंधार, ये सभी उस समय भारत के हिस्से में थे। ठीक है, आजादी के बाद ही तो ये अलग हुआ, लेकिन उस समय मुगलों का अधिकार नहीं था। तो पीछे चलते हैं थोड़ा, बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाले सूबों के बारे में जानते हैं। तो 1490 ईस्वी में क्या हुआ था, मलिक अहमद, 1490 ईस्वी में मलिक अहमद, जिसने निजाम शाही वंश, किसकी, अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। किसने, मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी। यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अहमदनगर की स्थापना किसने की थी, या फिर अहमदनगर में कौन से राजवंश की स्थापना हुई थी, या फिर कौन से सन में अहमदनगर की स्थापना की गई। ठीक है, या फिर अहमदनगर की स्थापना कौन से शासक ने की थी। ठीक है ना, तो क्या था, मलिक अहमद ने निजामशाही वंश की अहमदनगर में स्थापना की थी। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी अहमदनगर की जुन्नार थी, लेकिन जब मलिक अहमद सुल्तान बना तो इसने जुन्नार से राजधानी को उठाकर कहां पर बना दिया, अहमदनगर में बना दिया। अब भाई अब आप कहोगे अहमदनगर तो राज्य था, अब राजधानी क्यों बना दी, भाई वो इसलिए कि जब ये बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था ना सूबा, तो ये जो सूबा था अहमदनगर था और अहमदनगर की राजधानी हो गई जुन्नार। ठीक है ना, लेकिन 1490 में बन गया। जब ये 1490 में क्या हुआ, जब मलिक अहमद शासक बना तो इसने क्या करा, जो जुन्नार राजधानी थी उसे नहीं माना, उल्टा अहमदनगर को ही राजधानी बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है, जब ये शासक बना था तो क्या राजधानी जुन्नार थी, लेकिन इसने जुन्नार को राजधानी ना मानकर जुन्नार राजधानी के बदले अहमदनगर को ही राजधानी में परिवर्तित कर दिया, यानी जुन्नार से राजधानी को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया। इसने क्या करा, मलिक अहमद ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी, यानी नाम था इसका मलिक अहमद, लेकिन फिर भी इसने अपने नाम की उपाधि क्या धरी, निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। ये अहमदनगर के शासकों के समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो शासक बनता है अहमदनगर का, वो बुरहान बनता है। कौन, बुरहान बनता है, और ये जो बुरहान है ये निजाम शाह की उपाधि धारण करता है। इसके समय में क्या हुआ था, मुगलों का अहमदनगर पर, इसके समय में अहमदनगर पर मुगलों का पहली बार, याद रखना कितनी बार, पहली बार आक्रमण हुआ था। अब अहमदनगर में एक समस्या थी, वो समस्या क्या थी कि अहमदनगर की जो राजकुमारी थी वो थी चांद बीबी, और शादी उनकी कहां पर हुई थी, बीजापुर में। बीजापुर का जब इनके पति अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई तो ये विधवा हो गई तो ये अपने वहां से, क्योंकि मुगलों ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन मुगलों का इनसे काफी बार संघर्ष हुआ था, ये लड़ती रही लेकिन बीजापुर को नहीं बचा पाई। अब क्या है, ये वहां से अहमदनगर उल्टी आ गई, क्यों, क्योंकि अहमदनगर की ये राजकुमारी थी। अब इसमें क्या होता है कि ये सत्ता के लिए संघर्ष करती हैं। एक पक्ष तो हो गया चांद बीबी का साम्राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए, दूसरा पक्ष कौन था, दूसरा पक्ष था मियां मज्जू। अब मियां मज्जू दो हो गए, अब ये भी अपनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे अहमदनगर पर,
कि या तो मेरा राज हो जाए, चांद बीबी सोचती थी भाई राजकुमारी थी कि मेरा राज हो जाए। लेकिन हुआ क्या, ये जो मियां मज्जू है ये मुगलों को ही आमंत्रित कर देता है कि आप आ जाओ भाई और अहमदनगर पर आक्रमण करो, बीजापुर की तरह इसे भी अपने में मिला लो। होता भी यही है, होता भी यही है। इसके बाद में पहला संघर्ष, पहली सत्ता तो चांद बीबी का संघर्ष था। दूसरा जो पक्ष था वो मियां मज्जू, ये क्या करते हैं, ये भैया मुगलों को ही आक्रमण करने के लिए बुला लेते हैं। इसके बाद होता क्या है, इन चीजों से ये जो सरदार थे, अहमदनगर के जो सरदार थे, वो इसे जहर देकर इसकी हत्या कर देते हैं। जो अहमदनगर के सरदार थे वो इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन्हें जहर देकर इसकी हत्या कर देते हैं। इधर होता क्या है, एक दूसरे योद्धा थे अहमदनगर में, ठीक है ना, ये योद्धा समझ लो या अधिकारी समझ सकते हो। इनका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर कौन था, अबिसीनियाई, क्या था, अबिसीनियाई दास था ये वो पहला शख्स है जिसे 3 बार, एक बार नहीं 3 बार दासता से मुक्ति मिली थी कि आप दास नहीं हो, आप एक योद्धा हो, शासक भी बन सकते हो। अच्छे योद्धा थे। जब इन्हें दासता से मुक्ति मिल गई तो बाद में करते क्या है, ये अहमदनगर, ये अहमदनगर नहीं, अहमद के वजीर बन जाते हैं कि दासता से तो मिल गई मुक्ति, अच्छे सूझबूझ का व्यक्ति था, ठीक है, और योद्धा था, तो ये अहमद का वजीर बन जाता है। वजीर बनने के बाद में अपनी शक्ति में विस्तार करना शुरू कर देता है। जब अपनी शक्ति में विस्तार करता है तो ये अपना केंद्र किसको बनाता है, अहमदनगर को ये अपना केंद्र बनाता है। अहमदनगर को ही अपना केंद्र बनाता और यहां से ही शासन करना शुरू करता है। होता क्या है, ये मुगलों से, भाई अब अहमदनगर में मुगलों का आक्रमण तो हो चुका था और जब चांद बीबी हारी थी तो उन्हें बरार का क्षेत्र मुगलों को देना पड़ा था। अब मुगलों पर क्षेत्र चला गया तो वो उससे संतुष्ट नहीं हुए, अब उन्हें पूरा ही चाहिए था। तो दूसरा जो योद्धा था यानी अब वजीर था, भाई वजीर का थोड़ा बहुत काम तो बनता ही है कि अपने साम्राज्य को बचाए, अपने राजा के हित में थोड़ा कार्य करे। तो वो क्या करता है, छापेमार युद्ध प्रणाली, कौन, मलिक अंबर, छापेमार युद्ध प्रणाली के द्वारा मुगलों पर आक्रमण शुरू कर देता है। यानी अब ये मुगलों से संघर्ष शुरू कर देता है, छापेमार युद्ध करना, यानी कहीं भी अंधेरे में मुगलों पर छोटी टुकड़ी लानी, आक्रमण करना और फिर जंगलों में दुबक जाना, है ना, या भाग जाना। तो इसे बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, होता क्या है कि जब इस नीति पर ये मलिक अंबर कार्य कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, मुगलों को परेशान कर रहा था, तो खुर्रम यानी शाहजहां, हम इनके बारे में, मुगलों के बारे में अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जो जानकारी ले रहे हैं वो केवल क्या, दक्षिण भारत पर होने वाले दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में और उनके शासकों के बारे में कि भाई उस समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी थी जो उस समय घटित हुई थी, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो शारजहां जो कि खुर्रम नाम से, इनका नाम था खुर्रम, जो बाद में से शारजहां के नाम से जाना गया। इसने 1617 और 21 ईस्वी में, 1617 और 21 ईस्वी में मलिक अंबर को हरा दिया और अहमदनगर भी अब मुगलों के अधीन चला गया। लेकिन जब तक मुगलों ने इस पर आक्रमण किया था तो मलिक अंबर ने कुछ कार्य अहमदनगर के लिए किए थे, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या क्या थे कि मलिक अंबर ने क्या करा था, अकबर का जो भूमि की व्यवस्था करने वाला था ना, टोडरमल, उसी के आधार पर, यानी टोडरमल के भूमि व्यवस्था के आधार पर, किसके, भूमि व्यवस्था के आधार पर रेयतवाड़ी, क्या करा था,
रैयतवाड़ी यानी जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली इसने क्या करा था, शुरू की थी, जब्ती प्रणाली शुरू की थी। और भूमि व्यवस्था में ही, भूमि व्यवस्था में ठेकेदारी व्यवस्था, क्या करे था, ठेकेदारी व्यवस्था को इसने समाप्त किया था। ठीक है ना, क्या करा था, ठेकेदारी व्यवस्था को इसने समाप्त किया था। और 1633 ईस्वी में क्या था, 1633 ईस्वी में शारजहां के द्वारा, शारजहां के द्वारा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1633 में मिला लिया गया था, लेकिन ये क्या थे, शारजहां के द्वारा 1617, 1621 में भी हारे थे। यानी मुगलों से इनका संघर्ष चलता रहा था, लेकिन अंतिम और पूर्णतः 1633 ईस्वी में अहमदनगर मुगलों के अधीन चला गया। जब तक ये शासक था मलिक अहमद, तो इसने जो कार्य किए थे वो ये कि गौरिल्ला युद्ध प्रणाली इसी के द्वारा थी। तो इसने क्या करा था, अंबर ने गौरिल्ला युद्ध प्रणाली, याद रखना पेपरों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरिल्ला युद्ध प्रणाली का इसे जनक, जनक यानी पिता भी कहा जाता है। ये थे, क्या थे, ये थे मलिक अंबर के शासक बनने के दौरान इनके समय में घटित घटनाएं। मुगलों पे इन्होंने इसी गौरिल्ला युद्ध प्रणाली के अंतर्गत काफी ज्यादा परेशान किया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बीजापुर राज्य और अहमदनगर राज्य के शासक और शासकों के समय में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, तथ्य के बारे में जानकारी मिली होगी, क्योंकि इन्हीं तथ्य और घटनाओं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं, इनसे ज्यादा नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर कराएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।